पूरा विश्वास है कि ये मसला हल होगा। किसान हमारे हैं और किसान के मन में कोई आशंका है तो दूर करना भी हमारा काम है, हम करेंगे और सफलता से करेंगे, क्योंकि उनको दो ही बातें मुख्य है। उनको चाहिए कि एपीएमसी रहेगी या जाएगी, तो इसका उत्तर साफ है कि एपीएमसी रहेगी, लेकिन उसके बाहर भी बेचने की परमिशन रहेगी तो किसान का बल्ले बल्ले है, किसान का फायदा है। अगर बाहर ज़्यादा दाम नहीं मिलेगा तो वो एपीएमसी में ही आएगा और एपीएमसी में मिलेगा। वो चल रही है, इस साल भी चली, कानून के बाद भी चली और पंजाब में सबसे लाखों किसानों ने अपना धान एपीएमसी के द्वारा बेचा। सरकार ने खरीद किया तो सरकारी खरीद भी जारी रही और एमएसपी पर बेचा। ये दूसरा मुद्दा था उनके मन में कि एमएसपी रहेगी कि नहीं, तो एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। और इस साल प्रमाण मिला है कि ज़्यादा बढ़ी हुई एमएसपी में ये काम किया, करके दिखाया। हम तो अपील करेंगे कि किसान समझ जाए, देश के बहुसंख्यक किसान ये निश्चित रूप से ये इन कानूनों के पक्ष में है। और दूसरी बात, जो विपक्षी दल आज इनके 3 कानून वापस लेने की मांग करते हैं, ये तो पाखंड है, क्योंकि ये जो विपक्ष दल है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पास किया अपने राज्यों में, इन्होंने एपीएमसी कानून में सुधार किया है। मॉडल कानून जो शरद पवार ने प्रस्तुत किया था उसको अनेक राज्यों ने स्वीकार किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कानून लाने की बात कही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में और राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोले और ट्वीट में कुछ बोले, ये तो नहीं हो सकता। और इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि किसान समझेगा, सच्चाई को परखेगा और गलतफहमी दूर होगी। आंदोलन फिर शांति से, और सरकार चर्चा कर रही है, सरकार चर्चा कर रही है, कोई अगर आवश्यक सुधार हो तो उसके लिए तैयारी दर्शाई है। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, वहां पर जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा किसान आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं NH9 की, जहां की चारों लेन को, जो 4 सड़क है उसको पूरा जो किसान हैं उन्होंने कब्जे में ले लिया है। और फिलहाल वो यहीं पर आप देख रहे हैं कि जो बिछौना है वो बिछाकर यहाँ पर बैठ गए हैं। ये 2 सड़कें हैं जो दिल्ली की तरफ जाती हैं और दिल्ली की तरफ से आने वाली 2 सड़कें भी आपको दिखा रहे हैं। किसान जो है यहाँ भारी संख्या में जो तादाद में यहाँ पर मौजूद है और अपने मांगों को लगातार नारों के माध्यम से बता रहे हैं। साथ ही अगर मैं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाऊं तो अब इस तरफ भी पुलिस की जो फोर्स है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है उनको तैनात किया गया है। इससे पहले ये सुरक्षा बल सिर्फ दिल्ली की तरफ नज़र आ रहा था, लेकिन अब इस पूरे स्ट्रेच पर आपको सुरक्षा बल नज़र आ जाएगा। तकरीबन 200-300 मीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जहाँ पर किसान जो है वो नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल यही माना जा रहा है कि 11 से 3 बजे तक, जब तक का भारत बंद का ऐलान है, तब तक ये किसान यहाँ पर बैठेंगे। हालांकि अभी जो यहाँ पर किसान बैठे हैं उनका कहना है कि जब तक उनके किसान नेता उन्हें आदेश नहीं देंगे तब तक वो इसी तरीके से यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि किसानों का भारत बंद यही है। जी अर्पिता। बिल्कुल, और जिस तरीके से किसानों का ये कहना है कि ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी 11 बजे से 3 बजे तक का, क्योंकि 4 घंटे का ही ये आह्वान किया गया था भारत बंद का। दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है ताजा अपडेट के साथ। दीपक, जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए अर्पिता, अभी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर पहुंचे हैं और जॉइंट कमिश्नर मीनू चौधरी पहुंची हैं। वो यहाँ पर हालात का जायजा ले रही हैं, क्योंकि इस भारत बंद की जरूरत थी या कहीं आगे पहुंची। आज जो न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से चित्र पूरे देश के सामने आ रहे हैं, प्रमुखतः कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए अथवा अराजक तत्वों के साथ जाकर सामान्य मंडियों में गतिविधियों को बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। देश की जनता का स्वयं अपनी दिनचर्या को चलाए रखना,
देश की जनता का स्वयं बाहर आकर अपने कामों को, अपनी गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाना इस बात का संकेत है कि भारत बंद नहीं होना चाहता, ना ही भारत बंद है। बंद है तो विपक्ष की कुनीतियां बंद है तो विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है, और इसीलिए एक बौखलाया हुआ विपक्ष जो वोट के माध्यम से जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाया, वो विपक्ष आज कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू हो चुका है ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके। आपको भलीभांति याद है कि जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में, विपक्ष ने एक भ्रम चलाया था कि एपीएमसी की मंडियां भारत सरकार बंद कर देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार ने एपीएमसी के कानून को हाथ तक नहीं लगाया। एक भ्रम चलाया कि एमएसपी का ऑपरेशन भारत सरकार बंद कर देगी। भारत सरकार ने सदन में, संसद में और सदन के बाहर आश्वस्त किया कि एमएसपी की ऑपरेशंस और बेहतर तरीके से चलाई भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने। और इसका प्रमाण ये है कि 5 दिसंबर तक धान की खरीदारी में 33 लाख किसानों से भारत सरकार ने 336 लाख मेट्रिक टन धान इसमें प्रक्योर किया एमएसपी ऑपरेशन में, और 60,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा सीधा किसानों को मुहैया कराया। और जो किसान लाभान्वित हुए इस एमएसपी ऑपरेशन में, उसमें से 60% किसान पंजाब के हैं। तो आज ये विपक्षी दलों का जो रुख है, ना वो चाहते थे कि रिफॉर्म हो एग्रीकल्चर में, ना वो चाहते हैं कि किसान का उत्थान हो, और इसीलिए आज वो इस प्रकार से देश में शांति को, कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू हैं। आपने कहा विपक्षी कह रहे हैं जो सपोर्ट करने आए थे कल सरकार को, कि सरकार को जब ये कानून बना उससे पहले या बाद में किसान को अच्छे से समझाना चाहिए था, क्योंकि ये कानून उनके हितों में है, उन्हें समझ आती है और वो एजुकेट मैम, 33 लाख किसानों का इस कानून के पारित होने के बाद एमएसपी ऑपरेशन में भाग लेना इस बात का संकेत है कि किसान समझता है भारत सरकार की प्रतिबद्धता क्या है। किसान भारत सरकार के वचनों पर विश्वास करता है। ये 33 लाख किसान देश के सिर्फ धान की खरीदारी में भारत की जनता को और विशेष रूप से विपक्षी दलों को ये संकेत दे रहे हैं। साथ ही आज जो एफपीओस के माध्यम से किसान संगठित हो रहा है, ये भारत सरकार की पहल थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि हम 10,000 एफपीओस देश में बनाएं, और उसके लिए विशेष रूप से 6,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। साथ ही किसान ने कभी किसान सम्मान निधि भारत सरकार से मांगा नहीं। खुद आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6,000 रुपये 10 वर्षों के लिए किसान के लिए सुनिश्चित कराया। 5 दिसंबर तक मैम 14 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया उनके बैंक के खाते में देने वाली सरकार और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और जो विपक्ष आज इतना सारा हंगामा करने पर उतारू है, जब इनके पास सत्ता थी साल 2009 से लेकर साल 2014 तक, इन लोगों ने मात्र 3 लाख करोड़ का ही एमएसपी ऑपरेशन किया। गत 5 वर्षों में मोदी सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपये का एमएसपी ऑपरेशन किया है इस देश में। विपक्ष की बौखलाहट इस बात की है कि इस बार सीधा पैसा किसान के खाते में जा रहा है। किसानों की बात, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसान उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस एजुकेशन? पॉलिटिकल कहीं ना कहीं एक इंटरफेरेंस है कि अराजकता फैले। जब आपको याद होगा इस बिल के संदर्भ में चर्चा हो रही थी, तो पंजाब की सरकार ने अपने राजनीतिक दल और अपनी राजनीतिक मंशा को इस बात से प्रस्तुत किया देश के सामने कि उन्होंने बाकायदा ऑर्डर निकाला कि सबको बंद में अथवा सबको एजिटेशन में भाग लेना है। तो जहां आप राजनीतिकरण करते हैं, वहां आपको इस प्रकार की दुविधाएं दिखती हैं कि विपक्ष जो दिल्ली में गजेट नोटिफिकेशन निकालता है इस फार्म बिल का, वही विपक्ष आज दूसरे स्वर में बोल रहा है आम आदमी पार्टी के रूप में। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको एमएसपी ऑपरेशन बोला, 33 लाख किसान जो जुड़े, जिन लोगों ने 60,000 करोड़ से ज़्यादा इस सरकार में 5 दिसंबर तक, सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो ऑपरेशन चला, उसमें 33 लाख किसानों में से 60% तो पंजाब के हैं। तो क्या प्रेसिडेंट को वो दिखाएंगे अपने वो चिट्ठियाँ? क्या वो प्रेसिडेंट को दिखाएंगे अपना ही इंटरव्यू जिसमें वो कहते हैं एपीएमसी की व्यवस्था को भंग कर दो? भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो एपीएमसी का कोई भी कानून भंग करने का कहीं भी बाहर से जोर जोर से डंका नहीं बजाया।
और एक किसान, धुले महाराष्ट्र का किसान, जो दर दर की ठोकरें खा रहा था इस बिल के पारित होने से पहले, मक्के की उसकी जो फसल उसने बेची थी उसके लिए उसके 3 लाख रुपए दे नहीं रहे थे लोग। इस बिल के आने के बाद वो एसडीएम स्तर पे जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराता है और अपने पूरे पैसे पाता है। उस धुले महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? भाजपा की नहीं है। पवार साहब वहां पर सरकार चला रहे हैं। वहां के एक किसान ने स्वयं प्रमाण दिया है कि इस किसान सुधार बिल के माध्यम से उसकी कितनी मदद हुई है। तो क्या विपक्ष को दिक्कत इस बात की है कि अब किसान के पास कानूनी सहारा है कि वो मदद पा सकता है, वो न्याय पा सकता है, और अब वो विपक्ष के नेताओं के चक्कर नहीं काटेगा इंसाफ पाने के लिए। इंसाफ स्वयं देश की संसद ने मोदी सरकार के माध्यम से किसान के लिए सुनिश्चित की है। अखिलेश यादव जी भी कल पर लौटाया देश की जनता ने वोट न देकर। अब वो निकले हैं हाथ में डंडा लेकर ताकि वो देश की गतिविधि को रोक सकें। देश रुकने वाला नहीं है, देश आगे बढ़ता रहेगा विकास पथ पर। देश का किसान खुशहाल होगा, ये हमारी प्रतिबद्धता भी है और इसका प्रमाण नरेंद्र मोदी की सरकार कई विषयों के माध्यम से दे चुकी है। विपक्ष में एक आम आदमी पार्टी भी आती है। आज आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने फार्म बिल के प्रति अपना समर्थन तब व्यक्त कर। तो स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। अब सीधे रुक कर लेते हैं। विक्रांत राधा हमारे सहयोगी इस वक्त हैं, उनके साथ प्रकाश जावड़ेकर हैं। खास बात की है हमारे साथ हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, किसानों ने बंद की कॉल की थी, लेकिन हमने देखा है कि कई जगह तमाम विपक्षी राजनीतिक दल इस बंद में शामिल हैं। किसान हमारे हैं और किसान के मन में कोई गलत फहमी है तो वो हम दूर करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक दल है जो किसानों के आड़ में सरकार पर वार करना चाहते हैं, उनका ये पाखंड है और वो हम पर्दाफाश करेंगे उसका। पाखंड मैंने इसलिए कहा कि अरे भाई, एपीएमसी कानून में बदलाव पहले किसने लाया? शरद पवार ने, यूपीए ने 2007 में लाया, 2014 तक उसका फॉलोअप किया, 10 राज्यों ने स्वीकार भी किया, तब वो करेक्ट है। और वही एपीएमसी कानून हम केंद्र में देश भर के लिए लाए तो गलत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कांग्रेस के और एनसीपी के राज्यों ने पिछले 10 साल से ये कानून पास किए, 10-15 साल से, और वो जो पास किए हैं वो 15 राज्यों में लागू है। तो 15 राज्यों में कांग्रेस जो करती है वो करेक्ट है, और केंद्र में अगर मोदी सरकार ने वो किया तो गलत है। ये पाखंड है सर। लेकिन आपने कांग्रेस और शरद पवार की बात की, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी हों, बाकी नेताओं लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थन दे रही है, और शरद पवार जी तो कल राष्ट्रपति तक जी से मिलने जा रहे हैं। नहीं, वो वही तो मुद्दा है ना। पाखंड है तो पाखंड ही कहेंगे, दूसरा क्या कहेंगे उसको? प्रशंसा तो नहीं कर सकते कि अरे भाई शरद पवार जी, आप राष्ट्रपति को पहले इसका जवाब दो कि भाई 2007 में आपने एपीएमसी कानून क्यों बनाया था, और वो सभी राज्यों के पीछे आप पड़े थे कि जल्दी मॉडल कानून ला लो, तो क्यों कहा था? यही वो मुद्दे थे। सर, दूसरा ये जो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी था, और आपके अनेक भाषण में दिखाऊंगा कि ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रद्द करना चाहिए, क्योंकि अब किल्लत का समय नहीं है, अब बहुतायत है, तो अब नहीं चाहिए। सर, हमने देखा है कि किसानों ने कहा था कि हम शांतिपूर्ण बंद रखेंगे, लेकिन कई जगह राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता टायर जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, रेलों को रोका गया कई जगह ज़बरदस्ती। तो इन सब जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बंद में एक तरह से हिंसात्मक कार्रवाई भी की, जबरदस्ती रेल रोक। बंद में जो हिंसा करते हैं उसकी हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि बंद का आज बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा। लोगों के व्यवहार चल रहे हैं और किसान के साथ चर्चा भी कल होगी। सर, कल कुछ किसान संगठन मिले थे कृषि मंत्री से, उन्होंने कहा इन बिलों का पुरजोर समर्थन करते हुए कि ये लागू होने चाहिए। तो आपको लगता है सर कि जो आंदोलनरत किसान हैं उनको भी समझा लेंगे? देश का बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में किसान इन बिलों के पक्ष में है, हमें उसका मालूम है, लेकिन कुछ किसानों की भी आशंका है तो हम दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुनील सागर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।